नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डेविश और आपका स्वागत है डेविश ब्लॉग्स में। बहुत कम वीडियो बनाता हूं मैं यूट्यूब पे, लेकिन इसलिए मैं आज यूट्यूब पे वीडियो बनाने आया हूं ताकि आप लोगों को एक सच्चाई का पता लग सके। जी हाँ, अब लोगों में क्या होता है, कंट्रोवर्सी में हाइप बनती है, लोगों के फॉलोअर्स बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, लेकिन हमें इससे कई ज़्यादा काम है। हमें आपको सिखाने में इतना टाइम लगाना होता है कि कंट्रोवर्सी का टाइम नहीं मिलता। बट कुछ अपने ही लोगों को कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन चाहिए था और उस चीज़ की सच्चाई जाननी थी, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के ला चुका हूँ। 7 सितंबर 2025 को एक कॉम्पिटिशन हुआ था हरिद्वार में, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन। वो सुनने में आया कि बहुत लोग आए थे वहाँ पर, ऑल ओवर इंडिया से, हर कोने में से लोग आए थे और बहुत अच्छा लगा ये जान के। उसके बाद क्या होता है, सारे कुछ लोगों ने मिलकर कंपटीशन करवाया था, लगभग 5-6 लोगों ने मिलकर कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था और काफ़ी बढ़िया मैनेजमेंट था। लोगों के बैठने के लिए चेयर्स थी, लोगों के पीने के लिए पानी था और काफ़ी अच्छा था। 2 टेबल ऊपर रखी हुई थी मंच पे। मैं आपको एक वीडियो भी डाल देता हूँ, ये वीडियो आप ध्यान से सुनना। कोई भी टेबल को मारेगा नहीं, ठीक है। मुझे पता है आप काफी लोग इस टेबल की बहुत इज्जत करते हो क्योंकि आपका एक गेम है। उसी तरह से ये मेरी टेबल से मैं इस टेबल की बहुत इज्जत करता हूँ। कोई भी टेबल पे ऐसे हाथ मार के नहीं जाएगा। जिस तरह से दिखाना सीखो तो आप कुछ भी करो, टेबल पे कोई भी हाथ नहीं मारेगा। किसी ने टेबल पे हाथ मारा, एक और मैं दूंगा सीधा, ठीक है। एग्रेशन दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो ऊपर 2 टेबल रखी थी उसमें से एक टेबल मेरी थी और एक टेबल उस जिम की थी जहाँ पे मैं जिम करने वाला था, ठीक है। तो अब मैं अपनी टेबल की बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत मतलब इतनी इज्जत कि लिटरली हम पूजा करते हैं उस चीज़ की। जो हमें चीज़ हमें खाने के लिए खाना देती हो तो हम उस चीज़ की इज्जत करेंगे, बिल्कुल। अब हो सकता है कुछ चीज़ें होती हैं रूल्स के हिसाब से। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताने वाला हूँ। वहाँ पे मैंने एक रूल क्रिएट किया था सिर्फ उस कंपटीशन के लिए, कि बाकी का मुझे नहीं पता है। एग्रेशन के बहुत तरीके होते हैं। अगर कोई भी टेबल पे एग्रेसिवली हाथ मारेगा, एग्रेसिवली टेबल पे हाथ मारेगा, उसको एक फाउल दिया जाएगा, ठीक है। अब उस टाइम पे किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, सबने उस बात पे एग्री भी किया, ठीक है। तो भाई ठीक है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और फाउल हमने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि हम एक अच्छी मुहिम को स्टार्ट कर सके। अगर हम अपने कंपटीशन से कुछ अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। जब हमने अपने कंपटीशन से ये चीज़ स्टार्ट करी कि सर्टिफिकेट हम सबको देंगे, तो क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि वो लोगों के हित में था, ठीक है। अब अगर हम बोल रहे हैं किसी चीज़ की थोड़ा इज्जत कर लो यार, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन सब अपनी जगह पे होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी एथलीट अगर सारे, अब जैसे मैं कंट्रोवर्सी पा रहा हूँ, सब रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, कुछ प्लेयर टेबल पे हाथ मारते हैं, उनको फाउल दिया जाता है। बड़े बड़े प्लेयर थे, काफ़ी नामी प्लेयर जिनको बोलते हैं, सबको फाउल दिया जाता है। एक प्लेयर ने टेबल पे हाथ मारा, उसको एक ऑर्गेनाइजर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस ऑर्गेनाइजर ने उसको डिस्क्वालीफाई किया तो मेरे पास आता है, मैं उसको क्या बोलता हूँ, डिस्क्वालीफाई नहीं देता हूँ। उसके 2 फाउल उस गेम में हो चुके थे तो उसको हम लूज दे देते हैं कि वो अभी भी गेम में है। इतना होने के बाद भी मैंने उसको गेम से बाहर नहीं किया, वो गेम खेला। उसने सॉरी सर मेरे को बोला। मैंने कहा कोई सॉरी की ज़रूरत नहीं है, बस आगे से मत करना। उसने जैसे उसका फाइनल मैच खत्म हुआ, उसने दोबारा सेम चीज़ रिपीट करी, ठीक है। उसने वो दोबारा सेम चीज़ रिपीट करी। रेफरी कोई और खड़ा था तो उसने दूसरे प्लेयर को विन दे दी, क्योंकि उसके 2 फाउल फिर से हो गए थे, ठीक है। इस चीज़ में वो गाली गलौज करने लग गए थे वहाँ पे। अगर एक जगह पे कंपटीशन हो रहा है, मैनेजमेंट अगर 5 लोगों की है और सामने 150-200 लोग बैठे हैं, तो कंपटीशन कौन चलाएगा? कंपटीशन चलाएगा एथलीट प्लेयर्स। मैनेजमेंट बार बार बोलती रही, कोई ऊपर स्टेज पे भीड़ इकट्ठा मत करो। अब आप ये वीडियो देखो, भीड़ का बताओ मुझे, भीड़ कितनी है? ये पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ एथलीट्स को, सिर्फ कुछ, जो कंपटीशन खराब करने आए थे, सिर्फ वो, उन एथलीट्स को बहुत दिक्कत थी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से। आप अगर चाह रहे हो सारी बातें मानी जाए तो आपने कोई मैनेजमेंट की बात क्यों नहीं मानी? वहाँ पे अगर 150-200 लोग आए थे तो 90% ऑफ द लोग मुझे स्पेशली पर्सनली ये बोल के गए हैं, सर बहुत अच्छा कंपटीशन था, आप लोगों ने बहुत अच्छा कंपटीशन करवाया और हम दोबारा आना पसंद करेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, कुछ रूल्स थे। स्टेज के ऊपर कोई नहीं आएगा, स्टेज के ऊपर आप देख लो क्या हाल हुआ है। वीडियो ऊपर आके मत बनाओ, ठीक है। अगर कोई भी प्रोटेस्ट आपको लगता है, एक एक बंदा आके बना लो वीडियो, 100 लोग वीडियो बना रहे हैं। प्रोटेस्ट की फीस पहले ही रख दी गई थी यार। प्रोटेस्ट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ रेफरी ने कोई चीटिंग कर दी या गलत तुम्हें लगता है कुछ हो गया, क्योंकि सब भगवान तो याद है नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ गलत कर दिया, प्रोटेस्ट में नहीं दो। अगर आपका प्रोटेस्ट सही निकलता है, अगर आप सही थे तो आपके पैसे आपको वापस, जबकि हमेशा होता भी है, ये तो रूल्स में भी है,
तो रूल्स में भी जो आप रूल कर रहे हो ये तो रूल्स के अंदर भी है। और अगर आपका प्रोटेस्ट सही नहीं निकलता है तो आप वो गेम लूज कर जाओगे, क्योंकि टाइम इज़ मनी, ठीक है। टाइम कभी रहता है, बच्चों को दूर दूर से बच्चे खेलने आते हैं, उनको वापस घर भी जाना होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, एक प्लेयर आते हैं, ठीक है, वो प्लेयर जो बोल रहे हैं कि अपने दोस्त को जितवा दिया इन लोगों ने, ऐसा कर दिया। सीओसी का एक मैच होता है, ठीक है। सीओसी के मैच में आप ये वीडियो देखिए पहले। प्लेयर्स ने क्या करा, दोनों ने ही क्या करा, एक प्लेयर बिल्कुल विन की पोजीशन पे जाके उसकी पूरी स्ट्रैप टूट जाती है पिन होने के बाद, और दूसरा प्लेयर मना करता है कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हारा, ठीक है। अब मैं जस्ट इसके पहले जस्ट मैच में एक मैं रेफरी था, ठीक है, इस प्लेयर का किसी एक प्लेयर से मैच हुआ था, वो मैच की जरा वीडियो देखिए। बहुत बढ़िया। इसने वहां पे इस मैच को जब मैंने विन दे दिया उसके बाद भी वहां से हटने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं हट रहा, ठीक है। ना ही प्रोटेस्ट मनी, ना प्रोटेस्ट कुछ किया, ठीक है। जब मैंने बोला कि भाई प्रोटेस्ट मनी दो फिर, अगर इतना ही है तो, साफ साफ विन था अपोनेंट, उसके बावजूद भी जब इतना ज़्यादा हंगामा क्रिएट किया गया तो अपोनेंट ने भी बोल दिया कि ठीक है कर लूँगा, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर हमने भी वो रीमैच करवा दिया। उस रीमैच में वो जीत गया, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे ही बोलता हूँ ना, इसी को बोलते हैं अपने हक को समझना। अब जब वो हटने के लिए रेडी नहीं था, अब वो हटने के लिए रेडी क्यों नहीं था, क्योंकि आसपास भीड़ लगी हुई थी सिर्फ उसको देखने के लिए कि ठीक है भाई मैच हो रहा है, अच्छा खासा प्लेयर था पहले, ठीक है। अब जब भीड़ लगती है तो अब ऐसा होता है ना यार, सब लोग हमें देख रहे हैं, हम तो हार ही नहीं सकते, ये वाली एक ईगो आ जाता है अंदर। अब वो प्लेयर एक प्लेयर से हार गया, ठीक है, उसने स्ट्रैप टूट गई, उसके बाद ऐसे करके हाथ निकाला, उसके बाद वो बोलता है नहीं 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 नहीं, रेफरीज ने विन दे दिया, ठीक है, रेफरीज ने विन दे दिया। अब तुम्हें मेन चीज मैं बताता हूं, अगर तुम्हें उस चीज से प्रॉब्लम थी तो तुमने उस टाइम पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, जबकि स्टार्टिंग से एंड तक बोला गया था प्रोटेस्ट करो, ठीक है। गलत बताया जा रहा है हर इंसान को, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वेयर वॉज योर प्रोटेस्ट मनी, प्रोटेस्ट कहाँ गया आपका। अगर आपने प्रोटेस्ट ही नहीं किया तो आपके साथ चीटिंग किस बात की हो गई, ठीक है। दूसरा दिक्कत इन लोगों को ये लग रही थी कि एक टेबल पे हाथ मार दिया, इसने टेबल पे हाथ मार दिया, ठीक है। वीडियो में साफ साफ पता है दोनों लोगों ने टेबल पे दबा के हाथ मारा, ठीक है, दोनों लोगों ने। अब उसके बाद सारे मैनेजमेंट लोगों ने बोलते बोलते थक गए थे सबको कि यार जो अलग से टेबल रखी होती है ना उन पे मत बैठो, वो टूट रही हैं, चेयर फेंक रहे हैं लोग, ठीक है, गालियां गलौज कर रहे हैं ऊपर। जिन लोगों के लिए कंपटीशन किया गया है, ठीक है, कुछ अच्छे लोग और कुछ ये लोग जो सिर्फ इस चीज़ के लिए आए थे कंपटीशन में। बात रही रूल्स एंड रेगुलेशन की, रूल्स एंड रेगुलेशन इतने अगर हम लगाने पे आ जाएं तो कंपटीशन खेलना मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको शूज़ में कंपटीशन खेलना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको राउंड नेक की टी शर्ट होनी चाहिए अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो, और रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोटेस्ट करना था अगर आपके साथ तुम्हें लगता है कि रेफरी ने कुछ गलत किया है या फिर कुछ भी है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप स्टेज से नीचे नहीं उतर सकते, वो स्टेज से नीचे भी उतर गया, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप प्लेयर बन के रहो ना। अपने दोस्तों के मैच में रेफरी बनने की तुम जिद क्यों कर रहे हो, वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, रेफरी बनने का ट्राई भी किया था इन्होंने अपने दोस्तों के मैच के टाइम पे, ठीक है। इतने ही रूल्स एंड रेगुलेशन वाले थे तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन उस टाइम पे कहाँ गए थे। मेन मुद्दे पे आता हूँ, मैं अब तक इस कंट्रोवर्सी में और किसी भी टाइप की चीज़ों में इसलिए नहीं पढ़ रहा था क्योंकि कुछ होते हैं स्टैंडर्ड के यहाँ लोग, कुछ होता है स्टैंडर्ड के यहाँ लोग, और कुछ उससे भी नीचे होते हैं। स्टैंडर्ड से मेरा मतलब आता है घर वालों ने दिए गए संस्कार के ऊपर। हमें गाली देना ऐसे पब्लिकली बोल रहे हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, हमें नहीं सिखाया भाई, ठीक है। हमें शर्म आती है, हम मुंह छुपा लेंगे अगर हमने ऐसे सबको खुलेआम बोलना शुरू कर दिया तो। और इंस्टाग्राम पे मैंने इसलिए डाला यार, बच्चे देखते हैं छोटे छोटे, सबको सिखाने की इच्छा रहती है मेरे अंदर कि साला चाहे 8 साल का हो चाहे 20 साल का हो, बच्चा कितने साल का भी हम सिखाएंगे उसको, हमें ये गाली गलौज थोड़ी सिखाएंगे यार उसको। हम डालेंगे वो कंटेंट जो बच्चे के फ्यूचर में हेल्प करेगा, जो कुछ भी सिखा जाएगा। अगर वो मेरी 60 सेकंड की वीडियो में से कुछ 2 सेकंड का भी सीख गया ना, बस ठीक है, उतना ही चाहिए मेरे को, 100 ऊपर कुछ नहीं चाहिए। अगर वो पूरे दिनचर्या में 24 घंटे में कुछ 2 सेकंड का ऐसा ज्ञान ले गया कि यार आगे मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, बस वहीं मेरी जीत हो गई। मुझे बस इतना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गाली गलौज सिखाने मैं नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। वो लोग सिखाएंगे जिनके स्टैंडर्ड उसी हिसाब से होगा, ठीक है। देते सब हैं बट कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है उसकी अकल होनी चाहिए, ठीक है।
अब रूल्स एंड रेगुलेशन की जब बात होती है, ये तुमने अपना खुद का रूल बना दिया, ये तुमने अपना खुद का रूल बना दिया। जो रूल ऑफिशियल होते हैं, राउंड नेक की टी शर्ट में गेम खेलना होता है, वो कहाँ थे रूल्स, कहाँ थे? जो ऑफिशियल रूल्स होते हैं कि अब तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा अगर तुम्हें कुछ रेफरी का, प्रोटेस्ट कहाँ था? तुम तो स्टेज के नीचे उतर गए, तुम्हें किस चीज़ की चीटिंग चाहिए थी? और बस एक बात ऐसी बता दो जो किसी को भी नहीं पता, मैं वहाँ पे रेफरी करने आ रहा था, ये लोग मेरे को बार बार से रेफरी से मुझे हटा दे रहे थे कि सर हम अपना रेफरी, ये रेफरी, वो रेफरी। लास्ट में जो रेफरी थे वो रेफरी अच्छे थे, वेल क्वालिफाइड रेफरी थे वो लास्ट के मैच में जो सीओसी में थे, ठीक है। तो मैं जब वहाँ पे था ही नहीं, मुझ पे क्यों सारी चीज़ डाल रहे हो? क्यों? क्योंकि फेम चाहिए, फेम चाहिए, फेम कमाओ ना। और फेम क्या, फैमिली कमाई जाती है, जो मैं ठोक के बोल सकता हूँ मैंने फैमिली कमाई है, ठीक है। कुछ बच्चों को अच्छा ज्ञान दोगे, अच्छे लोगों को चीज़ें सिखाओगे, तब फैमिली कमाओगे। फेम तो गाली गलौज देने से भी मिल जाएगी, कंट्रोवर्सी करने से मिल जाएगी, जैसे आपको मिल रही है, बट वो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप एक यूथ को कुछ सिखा रहे हो ना, तो अच्छे लेवल पे सिखाओ। और एक लास्ट बात, सबको था, अपने बंदों को जिता दिया गया। जिस बंदा जीता है ना, वो मेरी फॉलोइंग की लिस्ट में भी कभी नहीं रहा। हमारी उस दिन पहली बार बात हुई, आमने सामने, फेस टू फेस, पहली बार हमारी उससे बात हुई, और वही दिखा गए उसके संस्कार, कितने अच्छे से वो बात करता है, कितने अच्छे से तरीके के साथ वो गेम खेल के वापस जाता है, ठीक है। उसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, हमारा हाथ भी बटाया मैनेजमेंट में, जब कुछ कमी लग रही थी तो उसने साथ दिया, ठीक है। तुम तो हमारे दोस्त थे, तुमने तो हमें फ़ोन किया था, तुमने तो हमें खुद फ़ोन किया था, हमने उनको नहीं बुलाया, हमने तो तुम्हें बुलाया। तुम्हारा जब फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं, हमने कहा बिल्कुल तुम आओ। तो अपने को जिताया ये मत बोलो, ठीक है, तुम हार गए ये बोलो। और मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप मेरे किसी स्टूडेंट से भिड़ो या फिर ऐसा कुछ करो, कभी भी नहीं। एट द एंड मैं बस यही बोलूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट टू योर फ्यूचर। जो भी लोग थे, अगर किसी भी प्लेयर को कुछ कमी लगी, नेक्स्ट टाइम हम उसको पूरी करने का ट्राई करेंगे। बस बदले में इतना चाहिए, अगर यहाँ से हम कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ से भी सुनी जाए, क्योंकि चीज़ें टू साइड चलती हैं। अगर मैनेजमेंट कोई बात बोलेगी तो आपको माननी पड़ेगी, आप कोई बात बोलोगे मैनेजमेंट को माननी पड़ेगी, ठीक है। रूल्स फॉलो करने दोनों के हित में होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो भी नहीं कर सकते तुम जो तुम कर रहे थे उस दिन, आपको अच्छे से पता है क्या क्या हुआ है उस दिन। और एक बात और बोलना चाहूँगा, मैंने आपका बनाया हुआ कोई भी रोस्ट नहीं देखा है, मेरे पे इतना टाइम सच में नहीं है कि मैं आपके इतने बड़े बड़े रोस्ट देखूँ। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि कोई चैलेंज हुआ है, कुछ ये हुआ है वो। पहले मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, आई एम नॉट अ प्लेयर, आई एम अ कोच राइट नाउ, ठीक है। गेम अब मैं नहीं खेलता हूँ, काफ़ी बच्चे मेरे से सीखते हैं और मैं उनको सिखाता हूँ और आगे भी सिखाता रहूँगा। मैं अब नहीं खेलता हूँ। तुम्हें अगर इतना है खेलने खूलने का, तो ये तो कम से कम, मैं ऐसे मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, बट मैं इतना बोलूँगा, जैसे आप वहाँ पे बोल रहे थे कि इतने मेडल हैं, उतने ये हैं, इतने वो हैं। हो सकता है आपके पास किसी एक गेम में हो, किसी 2 गेम में हो। मेरे पास 2 से 3 प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, विद इतने मेडल्स हैं कि शायद आप गिन भी ना पाओ। ये बात मैं उसको बोल रहा हूँ जिसने चैलेंज की कोई बात करी थी। और मेडल्स होना और कितने गेम्स में, अलग 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 गिनते, जितने तुम्हारे मेडल होंगे ना, उतने गेमों में मेरे पास मेडल है, ठीक है। और अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, ठीक है। ये सिर्फ एथलेटिक्स का आ गया आपका। पावर लिफ्टिंग, नॉर्थ इंडिया मेडलिस्ट आई एम, यस। आर्म रेसलिंग, सीनियर मेडलिस्ट, जब मैं जूनियर था तब मैं सीनियर खेला था, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे मत बनाओ आप कि ऐसा है वैसा है, सबका लेवल अच्छा है, सब मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी के पास एक मेडल भी है, अगर किसी पे मेडल भी नहीं है ना यार, और वो मेहनत कर रहा है, तो वो बेस्ट है, ठीक है। किसी पे ये ज़रूरत नहीं है कि उस पर 100 मेडल हो गए तो वो बन गया पता नहीं क्या, ठीक है। अगर किसी के पास मेडल नहीं है, वो मेहनत कर रहा है, तो वो भी तगड़ा है। बस उसने अगर माइंडसेट दिखा दिया कि ये 10 लोग यहाँ पे बैठे हैं और मैं घुस गया उधर कंपटीशन खेलने, तो वो बेस्ट है, ख़त्म बात। उसके बाद में बस इतना बोलना चाहूँगा सबको, जितने लोग कंपटीशन खेलने आए थे, तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी आप आना, और किसी को जो भी कमी लगी हो, कोई नाराज़ होकर अगर गया हो, वापस आना, खुश करके भेजने की गारंटी मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है। किसी से कोई भी भूल चूक हुई हो उसको माफ़ कर दिया जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से कुछ हुई हो, मैंने अपना बेस्ट देने का वहाँ पे ट्राई किया, आप लोगों के हित के लिए ट्राई किया, तो मैं तो देखो माफ़ी मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपके हित में ना हो। आपके लिए ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, खुश करके भेजने की जिम्मेदारी थी, मैंने तो भेजा अपनी तरफ से। अगर किसी को कोई कमी लगी हो तो आगे से वो पक्का पूरी होगी। और भाई जिसने भी रोस्ट बनाया है उसको भी यही बोलूँगा, अपने काम पे ध्यान दो, अपने गेम पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो यार। ये चैलेंज, रोस्ट वोस्ट ना, ये सब चीज़ें मुझे लगता है हमें नहीं करनी चाहिए। हम थोड़ा
पब्लिक फिगर हैं थोड़ा, कि मतलब लोग थोड़ा सीखते हैं हमसे। तो अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, अगर हम ही ऐसे लड़ने भिड़ने लग जाएंगे तो कैसे चलेगा ना यार, ठीक है। तो आपने अपनी साइड रखी थी, मैंने अपनी साइड रख दी, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। अगर आपको उस पर कोई वीडियो बना सकते हो आप, मेरे को कोई वीडियो बनाने का इस पर कोई शौक नहीं है, ना ही मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद। बस यही बोलूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट टू योर फ्यूचर यार, और सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और हम ही अगर लड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। वी आर पब्लिक फिगर्स, और हम पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए लोगों में, ना कि हमें नेगेटिविटी फैलानी चाहिए। अगर हम ही ऐसा करेंगे तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आगे के लिए सबको, जिसने मेरे लिए रोस्ट बनाया हो, जिसने मेरे को सम्मान दिया हो, सबको थैंक यू सो मच। ऐसे ही सीखते रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर कुछ नया सीखने का आपका मन हो तो। थैंक यू सो मच गाइस।